नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और देखना शुरू कर चुके हैं आप दिल लपेटा। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। पूरा देश राममय है। हालांकि निमंत्रण के बावजूद कांग्रेस आलाकमान ने इसमें जाने से इनकार किया, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ की छिंदवाड़ा तो पूरी राममय है। इसके तरह तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों कह रहा हूं कि छिंदवाड़ा राममय है, क्यों कह रहा हूं कि कमलनाथ की छिंदवाड़ा राममय है, सप्रमाण बात करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी गुजारिश, आगे बढ़े उससे पहले लीक से हटकर खबरें लाते हैं, इसलिए द लपेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो तत्काल फॉलो करें और एक बार मेहरबानी करके थोड़ा यूट्यूब पर भी चले जाएं और वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कमलनाथ की छिंदवाड़ा की। जी हां, छिंदवाड़ा में दरअसल 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। आयोजन करता है मारुति नंदन सेवा समिति। यहां पर जो समिति के स्वयं सेवक हैं वो तमाम घर घर जाकर, लोगों तक जाकर, गांव गांव जाकर राम पत्रक बांट रहे हैं। 108 नाम के नाम लिखकर फिर वापस जमा करना है। मारुति नंदन सेवा समिति कौन है? अब आप कमलनाथ का क्या रिश्ता है, नकुलनाथ का क्या रिश्ता है, बिल्कुल साफ है। आपने जो देखा होगा सिमरिया हनुमान मंदिर, जहां पर कमलनाथ हमेशा पूजा करते हैं, जो मंदिर कमलनाथ ने बनवाया है, जिसका जीर्णोद्धार करवाया है, उसका प्रबंधन भी मारुति नंदन सेवा समिति ही करती है। और कमलनाथ और उनके बेटे सांसद नकुलनाथ इसी मारुति नंदन सेवा समिति के संरक्षक हैं। यूं कहें कि कर्ता धर्ता भी वे ही हैं। तो यहां तो साफ है कि कमलनाथ जो है और नकुलनाथ यहाँ पूरे श्री राम रंग में रंगे हुए हैं। लगभग 4 करोड़ 31 लाख राम नाम पत्रक एकत्रित कर कर अयोध्या भेजने का, अयोध्या के राम नाम बैंक में भेजने का लक्ष्य रखा गया है। अब आप सोच सकते हैं कि इतना 21 दिवसीय आयोजन भव्य तरीके से, एक तरफ कांग्रेस इस आयोजन से खुद को दरकिनार करती हुई, दूसरी तरफ कमलनाथ नकुलनाथ छिंदवाड़ा में राम, यूं कहें कि राममय हुए हैं। और इस आयोजन में से बढ़ चढ़कर, इतना बड़ा आयोजन तो प्रदेश में शायद ही कहीं हो रहा होगा, जितना वो राम पत्रक संग्रहण कर रहे हैं उतना बड़ा उनकी संरक्षण वाली समिति कर रही है इस आयोजन को। बहरहाल इन दिनों सियासत में एक सुगबुगाहट अलग तरह की चल भी रही है। मैं सिर्फ कहूंगा कि अफवाह है, हम कोई पुष्टि नहीं करते। कभी कहा जा रहा था कि कमलनाथ की बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो सकती है। कांग्रेस में वैसे भी वो अध्यक्ष पद से हटा दिए गए हैं। इसके बावजूद बहुत सारी अनमने से हैं, क्या कहीं उनके बेटे बीजेपी में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, ये अफवाहों का दौर है। बहरहाल हम तो फिर से मुद्दे पर लौटते हैं। 4 करोड़ 31 लाख राम पत्रक अयोध्या भेजे जाएंगे। मारुति नंदन सेवा समिति, जिसके संरक्षक कर्ता धर्ता कमलनाथ और नकुलनाथ हैं, वो ये आयोजन कर रही है। तो जाहिर तौर पर इस पूरे मसले पर अब समिति तो हालांकि कह रही है कि इसमें कोई सियासत नहीं है। समिति कहेगी क्या, क्योंकि सियासत करना तो कमलनाथ का काम है। बहरहाल बीजेपी ने जरूर चुटकी ले ली है। अब बीजेपी कह रही है कि हार गए तब राम की याद आई। ये ट्वीट किया है बीजेपी के प्रवक्ता नरेंद्र सरूजा ने। बहरहाल समिति का क्या कहना है, ये सुनिए। परमात्मा की असीम कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का 21 दिवसीय श्री राम महोत्सव हनुमान जी महाराज की असीम प्रेरणा से मारुति नंदन सेवा समिति के संरक्षक माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को प्राप्त हुआ है कि हम 4 लाख पत्रकों के माध्यम से 4 करोड़ 31 लाख राम नाम का लेखन आरंभ किया। 4 जनवरी से ये लेखन आरंभ हुआ है। 24 जनवरी तक यानी 21 दिन का ये उत्सव है। इसमें 4 जनवरी से राम नाम पत्रों का लेखन है। इसके उपरांत 11 जनवरी से 14 जनवरी तक 11,111 राम नाम जप, राम धुन, अखंड रामायण पाठ के कार्यक्रम होंगे। 15 जनवरी से चूंकि मकर संक्रांति आरंभ हो जाएगी तो महिलाओं के कार्यक्रम 15 से 18 जनवरी तक होंगे। 21 जनवरी को समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर ये पत्रक एकत्रित होंगे और 22 जनवरी को दोनों जिले के मुख्यालय छिंदवाड़ा जिले में, ये पांडुरना और छिंदवाड़ा मिला के संपूर्ण कार्यक्रम है, परंतु 22 जनवरी को मुख्य आयोजन छिंदवाड़ा में होगा और यहाँ वैदिक अनुष्ठान के साथ पत्रक जमा किए जाएंगे। फिर उन पर पुण्य सलीला मां नर्मदा जी के जल का सिंचन, गंगा जी के जल का सिंचन और सरयू जी के जल का सिंचन कर उन्हें अयोध्या जी ले जाया जाएगा। कोई भी निर्धन व्यक्ति, कोई अपंग व्यक्ति, कोई बीमार, कोई बहुत संपन्न व्यक्ति परंतु उसको छुट्टियां नहीं मिल रही, अगर अयोध्या जी नहीं जा पा रहा है तो मारुति नंदन सेवा समिति पत्रकों में लिखे राम नाम के माध्यम से उसकी अर्जी, उसकी वो जो विनय है वो राम जी के चरणों तक पहुंचाने का एक पुण्य कर्म करने जा रही है। तो चारों तरफ राम नाम की लूट है। ऐसे में कमलनाथ जो कि
होते मध्य प्रदेश में हमेशा खुद को एक सॉफ्ट हिंदुत्व के तौर पर प्रस्तुत करते आए हैं, पीछे नहीं रह सकते। हालांकि छिंदवाड़ा उनका गढ़ है, उनके गढ़ में इस वक्त राम नाम की ही धूम है। भले ही कांग्रेस आलाकमान ने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया हो, इसके अपने अपने सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तमाम खबरों के लिए द लपेटा को सब्सक्राइब करें।